नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के टॉपिक भारत का परिचय। ठीक है, और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, जो लोग भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, वहाँ से आप जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को वहाँ से टाइम टू टाइम डाउनलोड करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं, भारत की स्थिति है कहाँ पर स्थिति है भारत की ग्लोब पे। तो ग्लोब में भारत जो दिखाई पड़ता है वो पड़ता है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पे दिखाई पड़ता है, मतलब स्थिति इसकी ये है भारत की। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर याद रखना आप लोग। अगला है भारत की आकृति है। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति आपको पता ही है, इस तरीके की है। ठीक है, इस तरीके की है और इस तरीके से। ठीक है, और इस तरीके से लेके आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने मानचित्र को देखा होगा। ठीक है, तो ये कैसी है? चतुष्कोणीय है। ठीक है, तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो आप सभी लोगों को एक राउंड फिगर में तो पता था कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात की जाए तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 किलोमीटर है। ठीक है, 32,87,263 किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो प्रश्न है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का। ठीक है, मतलब अगर विश्व की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे विश्व में। ठीक है, तो 2.42% भारत का क्षेत्रफल, मतलब विश्व का क्षेत्रफल का कितना है? भारत का क्षेत्रफल 2.42% है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजधानी क्या है भारत की? ठीक है, भारत की राजधानी आप सभी लोगों को पता है कि नई दिल्ली है, लेकिन एक चीज़ बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये किसके शासन में हुआ था और कितने सन में हुआ था, कौन से सन में हुआ था। तो 1912 में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी थी, और किसने बनाई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग ने बनाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है इंडिया की कौन सी है? वो है हिंदी। ठीक है, क्या है? हिंदी है। और अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पूर्व से पश्चिम में विस्तार, मतलब भारत का अगर विस्तार देखें हम लोग तो इस तरीके से अगर भारत का नक्शा है, ठीक है ना, तो पूर्व से पश्चिम की तरफ विस्तार, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक कितना विस्तार है, ठीक है, भारत का, तो वो है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर की क्या है? विस्तार है पूर्व से पश्चिम की तरफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? तो सबसे पूर्वी बिंदु जो है वालांगू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वालांगू अरुणाचल प्रदेश, या सबसे पूर्वी राज्य अगर पूछ लिया जाए तो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु आप लोग ये जो है इस तरीके से आप आते हैं। ठीक है, ये भारत का समझ लीजिए नक्शा है। ठीक है, अगर हम पश्चिमी, तो पश्चिम दिशा ये है ना, पश्चिम दिशा ये है, तो पश्चिमी सबसे ये कौन सा राज्य होता है? गुजरात राज्य है। ठीक है, तो पश्चिमी बिंदु जो है वो गुजरात राज्य है, लेकिन गुजरात राज्य में सबसे जो पश्चिम दिशा में है वो है सरक्रीक। ठीक है, क्या है? सरक्रीक जो जगह है वो सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, भारत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? तो सबसे उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम है इंदिरा कॉल। ठीक है, क्या है? इंदिरा कॉल इसका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है भारत का? तो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, या इसे बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, या ये कहाँ पर स्थित है? तो ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न, दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा से अगर दक्षिणी बिंदु की बात करें तो 876 किलोमीटर इसकी दूरी है। ठीक है,
भारतीय मानक समय का अगर हम बात करें तो वह 82 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। इसको हम 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भी कह सकते हैं, ठीक है। 82.5 मतलब 82.5 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा भी कह सकते हैं। और ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो इलाहाबाद के नैनी एक जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है कहाँ से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच में कितना अंतर है, ठीक है। मतलब उनके बीच में समय का अंतर पूछा गया है, तो वो है 5 घंटा 30 मिनट। मतलब भारत का जो समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है ग्रीनविच समय के, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, वो है गौड़, ठीक है। वो गौड़ जनजाति है जो कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। और कहाँ पाई जाती है? ये मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान क्या है भारत का? तो भारत का जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में, वो 7वां स्थान है, ठीक है। क्या है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है भारत का? तो भारत का जो स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में, वो दूसरा स्थान है। और प्रथम स्थान है चाइना का, ठीक है, चीन का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, मतलब विश्व की कितनी % जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है? तो वो करती है 17.5% जनसंख्या अकेले भारत में निवास करती है, ठीक है, पूरे विश्व की, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार क्या है भारत का? तो अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, इसका विस्तार है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देशांतरी विस्तार क्या है भारत का? तो वो है 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, ठीक है, पूर्वी देशांतर। ओके चलिए अगला देखते हैं। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो 876 किलोमीटर इसकी दूरी है, ठीक है। कितनी है? 876 किलोमीटर इसकी दूरी है। कहाँ से? दक्षिणी बिंदु से भूमध्य रेखा से दूरी, मतलब दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी जो है वो है 876 किलोमीटर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत का मतलब मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक जो है वो है कैप कोमोरिन, यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु इसका जो दक्षिणी नोक है वो है, ठीक है। द्वीपों की संख्या कितनी है भारत में? तो भारत में द्वीपों की जो संख्या है वो है 247 टोटल, ठीक है, जिसमें 204 जो है वो बंगाल की खाड़ी में है और 43 जो है अरब सागर में है। कहाँ पर? अरब सागर में है, ठीक है। अरब सागर किधर को है? तो अरब सागर जो है ये अगर हम बात करें, ये अगर भारत का नक्शा है, ठीक है, तो अरब सागर कहाँ पे होगा? इधर को है, ठीक है। क्या है? इधर को। अब बंगाल की खाड़ी किधर है? इधर है ना। चलिए तो इधर की हम बात कर लिए, ठीक है। द्वीपों की संख्या कुल कितनी? 247 है, जिसमें बंगाल में 204 है और अरब सागर में 43 है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो वो 36 हैं, ठीक है। कितनी है? 36 द्वीपों की संख्या है। अगला प्रश्न, स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो है 15,200 किलोमीटर। और अगर तटीय सीमा की अगर कुल लंबाई की बात की जाए, तटीय भाग की, तो वो है 7,516 किलोमीटर, ठीक है, 7,516.5 किलोमीटर। प्रश्न है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। कितने राज्यों को छूता है? तो ये 8 राज्यों को छूता है और एक केंद्र शासित राज्य को छूता है। तो कुल मिला के 9 राज्य हो गए, ठीक है। लेकिन अगर खाली राज्यों की बात की जाए तो 8 राज्य यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और वो राज्य कौन कौन से जिनको यूपी जो है छूता है, ठीक है, तो वो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, एमपी है, मतलब कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, ठीक है। और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है दिल्ली, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या है 9। ठीक है, कितने? 9 राज्य हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, गोवा भी है, कर्नाटक भी है, केरल भी है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये सब राज्य कितने हैं? 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या है 11। कौन कौन से राज्य हैं ये? तो आप यहाँ पर देखिए कौन कौन से राज्य हैं। तो जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और असम। ये 11 राज्य जो हैं ये हिमालय को छूते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? ठीक है, तो प्रादेशिक जल सीमा जो है वो 12 समुद्री मील है। ठीक है, अगर हम समुद्री मील की बात करें तो एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है, एक मील में इतना किलोमीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा जो है वो है कर्क रेखा। ठीक है, वो क्या है? कर्क रेखा जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कल के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।